जय हिंद। फिर से हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स का। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल आते हैं तो ज़्यादातर लोग से बन नहीं पाते, क्योंकि इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए भी हैं बिहार दरोगा में। तो अगर हम बात करते हैं तो समझते हैं इन चीज़ों को। आज का प्रमुख समसामयिका विविध है। हमने पुरस्कार के सभी तरह के पुरस्कार को 6 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका बात करते हैं। धीरे धीरे हम आपको बहुत क्लास करवा दिए। मतलब ये जानिए कि दरोगा के लिए जितना जरूरी है, मैंने 70% टॉपिकों को मैंने कवर आपको करवा दिया। 70 से 75%, 20 से 25% अब बचा हुआ है, समझे। बाकी अब देखिए, जब दरोगा का एग्जाम दिसंबर में होगा तो इन 3-4 महीनों में और करंट अफेयर्स बनेंगे। तो जैसे ही वैकेंसी आएगा तो हम आपको दोबारा से फिर से क्लास करवाएंगे, तो उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का, सबसे बड़ी बात यह है, दुख इस बात से बहुत ज़्यादा होता है कि हमारा सब्सक्राइबर 7200 प्लस है, लेकिन व्यू इतना कम जाता है कि सब्सक्राइबर के सामने कुछ है नहीं। लेकिन मैंने देखा बहुत सारा चैनलों को कि मिलियन में भी है सब्सक्राइबर, लेकिन उनका भी व्यू मेरे से भी कम जाता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक बात है, मोटिवेशन हमें वो बातें देती हैं जब कोई एक आदमी या 2 आदमी आप कमेंट करके कहते हैं कि सर आप वीडियो बनाते कंटिन्यू रखिए, हम आपका क्लास देखते हैं। तो आप सिर्फ 1-2 के लिए हम वीडियो बना देते हैं, है कि नहीं। और मेहनत आप ही लोगों के लिए करते हैं। और हम तो शुरू से ही बोलते हैं कि 10 व्यू भी जाएगा तो आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बस बीच बीच में थोड़ा दिल टूट जाता है व्यू नहीं जाने के कारण से। हमें पता है कि यही वीडियो, यही क्लास फिर से वो लोग जो छोड़ रहे हैं, अभी सोए हुए हैं, वो जब वैकेंसी आएगा तो करेंगे, खोज के करेंगे, हमको ये पता है। और ये बात भली बात ही आप मेरे साथी हैं, शुरू से जानते हैं तो आप भी जानते हैं। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करना है, पूरे समझना है। पहला क्या है आपका, देखिए अगर हम बात करते हैं तो बैंक रेट, वर्तमान समय में जो बैंक रेट है वो है आपका 6.75, ये बैंक रेट है। और अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है आपका, रेपो रेट 6.50 है। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो ये 3.35 है। अब देखिए, रेपो रेट हम किसको कहते हैं, बैंक रेट तो आप जानते ही होंगे। रेपो रेट हम किसको कहते हैं, वैसा रेट जिस पर क्या करता है कि आरबीआई अन्य बैंकों को, जैसे अन्य कॉमर्शियल बैंक हो गया, मतलब बहुत सारे बैंक है, एसबीआई, उसके बाद आपका हो गया कैनरा बैंक, उसके बाद हो गया आपका आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारा जो बैंक है। तो आरबीआई इन सभी कॉमर्शियल बैंक को जो मतलब कर्ज देगी और मतलब अपना पूंजी देगा कि लीजिए आप पूंजी अपने बैंक का शुरुआत कीजिए, अपने ग्राहकों को सुविधा दीजिए। तो ये जिस रेट पे देगी उसी रेट को हम बोलते हैं क्या, रेपो रेट। समझ में आ गया। तो जो 6.50% है। अब रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो होता क्या है, कभी कभी आरबीआई के पास भी रुपया कम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, आपके घर में कभी कभी गार्जियन के पास भी पैसा का कमी हो जाता है, तो वो दूसरे लोगों से क्या करते हैं, कर्ज लेने लगते हैं। तो उसी तरह से आरबीआई के पास भी जब पैसा कम हो जाता है तो बाकी इधर का जो कॉमर्शियल बैंक है ये भी रहता है नजर टिकाए, समझे। तो ये जो है ये आरबीआई को देता है कर्जा, मतलब आरबीआई को पैसा देता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये 3.35% है। समझ में आपको आ गया। तो ये तीनों आपको डाटा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है और खासकर बिहार के एग्जाम में बीपीएससी का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा। कभी कभी दरोगा में भी देखने को मिला है, 2446 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीआरआर का। तो सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसका देखिए, ये जो है अभी आपका 4.50% है। तो इसके अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्यों दिया जाता है, सीआरआर का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब समझिए। ये होता है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर पूंजी का कंट्रोल बना रहे, इसलिए ये सीआरआर होता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ये रिजर्व रखा जाता है और इतना परसेंटेज। अगर हम बात करते हैं एसएलआर का, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड, उसके बाद रेशियो होता है। इसका मतलब होता है आपका ये जो है ये 18% है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये देखिए बैंक जो है, बैंक ये ग्राहकों पर, मतलब ग्राहक जो है उसको धन के लिए जो मतलब रेट देता है उसी को बोलते हैं क्या, एसएलआर। तो ये ग्राहकों के लिए और ये अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको ये सब नहीं, लेकिन इसका जो रेट है करंट अफेयर्स के हिसाब से अभी वर्तमान समय में
उसको आप ध्यान में रखिएगा। नया डाटा आएगा तो हो सकता है बदल जाए, लेकिन वर्तमान समय का अभी का डाटा यही है, इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है, ये सभी को आपको याद रखना है। तो आप एक चीज ऐसे याद रख सकते हो कि रेपो रेट का भाई कौन है, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या करेगा, आरबीआई इसको देगा, उसको देगा। तो देखिए 6.50 का आधा लग रहा है कि नहीं ना, 6 का दिया गया हो जाएगा 3। तो ट्रिक से आपको याद होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा याद, 6 का दिया 3, और इधर वाला डाटा आपको याद रहेगा क्योंकि वहाँ 8 और 7 करके देगा। उसके बाद यहाँ देखिए CRR कितना है 4.50, ये है कितना, ये 8। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो आप इसका ट्रिक है, ये 4.5 है कि नहीं, ऊपर वाला 4.5 है, इसका चौगुना है, कितना है 4 गुना, 4.5 का 4 गुना कीजिएगा तो 9 गुना 18, 4 गुना क्या है SLR। तो ये ट्रिक से चारों याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, ट्रिक से याद हो गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, कुछ बात करते हैं हमारे भारत में जो कुछ बदलाव हुए, नए चीज बने हैं उसके बारे में। तो हम बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। तो देखिए राम मंदिर जो है ये अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये नागर शैली में बना हुआ है। जैसे आप इतिहास पढ़ते होंगे तो 3-4 तरह के शैली मंदिर बनाने का मिलता है, नागर शैली, मथुरा शैली, उसके बाद द्रविड़ कला, इस तरह की कला प्रसिद्ध था। तो नागर शैली ऐसे भी उत्तर भारत में प्रसिद्ध था और उत्तर प्रदेश में ये मंदिर बना है, तो नागर शैली में ही बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठान की अगर हम बात करते हैं तो ये 22 जनवरी 2024 को हुआ प्राण प्रतिष्ठान। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मंदिर का शिलान्यास कब हुआ, तो ये 5 अगस्त 2020 को हुआ। मतलब 5 अगस्त 2020 को इसका नींव डाला गया था। जैसे घर जब हम लोग बनाते हैं तो नींव डालते हैं, तो ये नींव कब डाला गया था, 5 अगस्त 2020 को। राम मंदिर की डिजाइन का अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। कौन किया था, चंद्रकांत सोमपुरा, एक तरह का आप इसको कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोल सकते हैं, इन्होंने यह तैयार किया था। मंदिर के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो टाटा और लार्सन एंड टूर्बो कंपनी ने किया था। ये 3 कंपनियां मिलकर, मतलब 1, 2, 3 कंपनियां टोटल मिली थी और तब जाके इस मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें से टाटा हमारा इंडियन कंपनी है, लार्सन और टूर्बो ये विदेशी कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि जानते हैं संसद सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत बनाया गया। यह क्वेश्चन बिहार SSC के एग्जाम में और दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल खर्च का तो लगभग में मतलब अनुमानित 1800 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो 161 फीट इसकी ऊंचाई है। रामलला की मूर्ति की बात करते हैं तो जो श्री रामचंद्र भगवान जी का मूर्ति है, भगवान जी का मूर्ति कितने का है, तो ये 51 इंच का मूर्ति है। अगर हम आगे बात कर ले नेक्स्ट आपका, तो इसमें 5 मंडप है, 392 खंबा है, 3 मंजिला है। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा मंडप की संख्या, ऐसे आप सब याद रखिएगा एक साथ। अगर हम बात करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन दरोगा के मेंस में 1275 के मेंस में आया है कि अयोध्या में कुल कितने दिए जलाए गए थे, समझे। तो 22,23,000 ये दरोगा 1275 का मेंस का क्वेश्चन है, आप जाके देखिए। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को, मतलब इस टॉपिक को कंसीडर किया है और मैंने आपको बताया कि कहीं अगर क्वेश्चन आया तो आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले, आप देखिए आगे हम बात करते हैं नया टॉपिक होगा। तब विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो अभी बनी है, ऐसा नहीं है, देखिए अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा अभी कौन सा है, तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो गुजरात में बना हुआ है। लेकिन उस मामले में नहीं, ये दूसरे मामले में ऊंचा प्रतिमा है। ये देखिए ये जो प्रतिमा है ये नटराज में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, नटराज। आप नटराज जानते होंगे। तो नटराज मूर्ति एक ऐसा मूर्ति होता है जिसके अंदर अगर देखिएगा तो कपड़ों का, मतलब मूर्ति के अंदर ऐसा डिजाइन होता है कि लगेगा कि भगवान कपड़ा पहने हुए हैं, जबकि स्पेशल से ऊपर से कोई कपड़ा उनको पहनाया नहीं जाता है, वैसा बनाया ही जाता है कि लगता है कि कपड़ा पहने हुए है कि नहीं। और नटराज की प्रतिमा एक लगेगा कि सांचा में ढाला हुआ है, इस टाइप का आपको दिखने से लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो बना है ये दिल्ली के प्रगति मैदान आप देख रहे हैं वहीं पे ये स्थित है। और ये हम आपसे विश्व की सबसे ऊंची क्या सा बने हैं, नटराज प्रतिमा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 27 फीट ऊंचा है और 18 टन वजनी है। मतलब 1 टन में आपका 10 क्विंटल होता है, तो 10 से गुना कर दीजिए, मतलब 1800 टन हो जाएगा, 1800 कुंटल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। भारत के मंडपम के सामने स्थापित किया गया है। भारत के मंडपम एक बनाया गया है, इसके ठीक सामने बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं किसके बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये तमिलनाडु के राधा कृष्णन सतपथी ने बनाया है। और नटराज प्रतिमा है, तो नटराज प्रतिमा वगैरह जो देखिएगा तो ये सब बनाने की जो कलाएं हैं वो ज़्यादातर दक्षिण भारत के लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, समझे। अभी भी आप देखते होंगे कि उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादातर मंदिर जो मिलेगा आपको पुरानी शैलियों का और अच्छे अच्छे प्रतिमाओं का, वो मिलेगा आपको साउथ इंडियन में, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है।
अब हम बात करते हैं भारत के मंडपम की, तो ये कहाँ बना है? दिल्ली में। और ये कहाँ बना है आपको? तो ये हम अगर बात करते हैं तो प्रगति मैदान के पास ये जस्ट बना है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका उद्घाटन किए थे पीएम नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2023 ईस्वी को। और इसके ये जो मंडपम है ये भगवान वासवेश्वर को इसमें मतलब भगवान वासवेश्वर को ये दिया, उन्हीं का इसमें उन्हीं को मानकर ये बनाया गया है, भगवान वासवेश्वर को। अगर हम बात करते हैं कि इसको बनाया किसके मंडप को, तो इसके जो वास्तुकार है ये बनाया संजन सिंह साइमन और एनएएफ एस्पेनिस, मतलब ये दो लोगों ने मिलकर बनाया है। मतलब इसका वास्तुकार मतलब डिजाइन तैयार किया है संजय और एनएएफ नाम इससे कुछ फुल फॉर्म होगा, तो एनएएफ याद रखिएगा, संजय और एनएएफ। अगर हम बात करते हैं सापुरजी पोलोनोजी एंड कंपनी, देखिए इसका जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम है सापुरजी पोलोनोजी एंड कंपनी लिमिटेड, इसका निर्माण किया जो कि एक विदेशी कंपनी है। समझो कौन सी कंपनी है? विदेशी कंपनी। अगर हम बात करते हैं इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो इसमें टोटल 7000 लोग को बैठने का व्यवस्था किया गया, मतलब एक साथ इसमें 7000 लोग बैठ सकते हैं मंडप को देखने के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के मंडपम को कहाँ स्थापना किया गया है? नई दिल्ली में। उसमें कितने लोगों के लिए सीटें बनाए, मतलब एक साथ बैठ सकते हैं? तो 7000 लोग। उसके बाद ये पूछ सकता है कंपनी का नाम और उसका वास्तुकार का नाम। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया आपको दरोगा बनना है, ऐसा नहीं कि कांस्टेबल बनना है या दूसरा चीज बनना है जो आप इग्नोर कर सकते हैं। और रही बात ग्रुप बी और कांस्टेबल का, तो दरोगा से ज्यादा भारी क्वेश्चन उसमें आता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के नया संसद भवन की। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो बिहार दामोदर, मतलब इसमें क्या है, बीडी सावरकर, ये बीडी है, देखिए बीडी सावरकर की अगर हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर 140वीं जयंती पर 28 मई 2023 ईस्वी को इसका क्या किया गया, मतलब इनके जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था। मतलब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम नए संसद भवन का निर्माण करवाएंगे, समझे, 28 मई 2023 ईस्वी को 140वीं जयंती पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण किस कंपनी को दिया गया था, तो देखिए सेंट्रल विस्टा परियोजना, मतलब सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम ने इसको बनाया, जो टाटा लिमिटेड की कंपनी है। तो आप देखो यही क्वेश्चन बार बार पूछा है कि किस कंपनी के तहत इसे बनाया गया, तो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम या परियोजना के तहत इसे बनाया गया। यही क्वेश्चन बिहार एसएससी में और रेलवे के एग्जामों में भी और दरोगा के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। तो इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ बताया आपको और दिया वाला यहाँ क्वेश्चन बताया। तो देखो आप, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि हम जब भी आपको वैसे टॉपिक पढ़ाते हैं जहाँ से सवाल आते हैं, फालतू का आप मेरा वीडियो देखिएगा कभी नहीं, क्योंकि फालतू का जब हम पढ़ाने लगेंगे तो मेरे बोर्ड पर जगह तो पहले से कम है, तो हम कहाँ से लिख पाएंगे, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने के लिए टाइम ही नहीं है, और उन चीज़ों को हम क्यों कंसिडर करेंगे जो एग्जाम में आने का चांसेस ही नहीं है। इसलिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को लेते हैं और एग्जाम में 14 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन लगा देते हैं, है कि नहीं। तो आप हम पे ट्रस्ट रखिए और देखिए एग्जाम जब आएगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा इस 70 और 80 और 100 व्यू का क्या कमाल है। आगे जाके व्यू भी जाएगा, समझो। बाकी जो लोग जॉब कर लिए हैं इस वीडियो से, 5-6 लड़के तो जॉब किए हैं, लड़के और लड़की मिला के, समझे। बस यही है कि उनको जो मतलब अभी वो इतने बिजी है कि कभी उनको हम बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए तो वो अब चले गए हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है, समझे। नहीं तो हम आपको वीडियो भी दिखाए थे कि किन का किन सिलेक्शन हुआ है। तो आशा करते हैं कि हमारा क्लास आपको अच्छा लगता होगा और आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगता है। अभी हम बहुत सारे काम करते हैं तब आपके लिए वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लागत का, तो इसमें 971 करोड़ रुपया का लागत लगा है, ये अनुमानित लागत है, मतलब इसी के अप्रॉक्स में आगे पीछे 1 आध करोड़ इधर, मतलब 971 करोड़ लगा है। कुल सीट की हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि जो संसद होता है वो संसद 3 चीज़ों से बनता है, एक राष्ट्रपति से, एक लोकसभा से और एक राज्यसभा से। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति अकेला व्यक्ति होता है। तो ऐसे संसद के अंदर राष्ट्रपति बैठते नहीं है, इमरजेंसी में कभी कभी उनको ऐसा होता है, लेकिन राष्ट्रपति को मिला के ही संसद का निर्माण होता है। तो इसमें बैठते कौन है, लोकसभा राज्यसभा। तो टोटल लोकसभा राज्यसभा के लिए 1272 सीटों को स्थापना किया गया है। अगर लोकसभा की हम बात करते हैं तो 888 और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 384 सीटें टोटल उपलब्ध है। और आपको हम बताते चले कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप जनगणना पढ़ते होंगे और आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि 2026 में नई जनगणना के अनुसार और नया लोकसभा राज्यसभा के सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो आपका अभी कितने में जी रहे हैं 2024 में,
25 खत्म होकर 26 आएगा। अब मोदी जी एकदम दांत पिजैले है, वो आएंगे और कहेंगे चलो भैया लोकसभा राज्यसभा का सीट बढ़ाने का काम कर दिया जाए, और लोगों को जोड़ो जो आके यहाँ लोगों को परेशान करे, है कि नहीं। तो नया सीट बढ़ाया जाएगा। तो ये ऐसा है। तो आपको याद रखना है कितने सीटें हैं, क्या है, नहीं है। इसके वास्तुकार की अगर हम बात करते हैं डिजाइनर का, तो बिमल पटेल है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, समझे नहीं समझे। तो इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल, मतलब एक तरह का इंजीनियर है ये, समझे। तो बिमल पटेल। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और इसमें आप किसी भी एक चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, सभी के सभी आपको याद रखने हैं और अच्छे से समझने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा मेरा क्लास जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।